ये फाइट हो सकती है कलान वर्सेस मोक्षी बीच ये फाइट। एक हाथ में बोल्ट एक्शन, एक के बाद शॉटगन। क्या होगा फिक्सेस? शुरुआत हो चुकी है ग्रैंड फाइनल्स की और सिचुएशन कलान के हाथ से बाहर, वो कनेक्शन बना और मोक्ष ये चैलेंजर सीरीज का प्लेयर जोरदार शुरुआत कर सकता है अपनी यहाँ पर और जोन के अराउंड खेलने की कोशिश करते हैं। और स्टार्टिंग से ही हलचल देखने को मिल ही रही थी और जस्टिन ये चमकना चालू कर चुका है खिलाड़ी। अर्चित आ रहे थे, फास्ट अर्ली रोटेशन एंड कहीं ना कहीं फिनिक्स को ये भांपना चाहिए था कि इनसाइड ब्रिज पे काफी ज्यादा हलचल रही थी। नेबुला ऑलरेडी स्टार्टिंग में बढ़िया खेल रही थी, इस बार भी देखिए फ्यूरी इन्हें डाउन किया गया। सेंसे भारी मुसीबतों के साथ ये भी जूझ रहे हैं और अब रेवेनेंट एक्सपार्क जो सपना सजा के आए थे कि आज एक अच्छी शुरुआत करनी है, लीजिए पानी में गया छपाक। फिक्सेस ये चैलेंजर सीरीज की टीम है, कल का दिन बढ़िया खेला, अपनी जगह बनाई ग्रैंड फाइनल्स में और गेस व्हाट, फाइनल्स के वैसी शुरुआत तो नहीं मिलेगी बट ये जो अटपटा सा जोन कटा है इसके वजह से इनिशियल फेज के अंदर बहुत सारी फाइट्स होती हुई दिख रही हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक अलग ही रंजिश चल रही है। टीम आइकू सोल उन्होंने समझ लिया कि ऑलरेडी ब्रिज फाइट चल रही है सिन्वी के साथ। सिन्वे ने शुरुआत करी थी इस पूरे जंग की बट गॉड लाइक के दो प्लेयर बड़े नॉक हो चुके हैं। जोनाथन नॉक है, पंक नॉक है, करारा जवाब मिल रहा है उनकी तरफ से बट इस सिचुएशन पे सारंग पे भी शॉट किए जा रहे हैं। जोकर मेकिंग श्योर कि भाई किसी भी कीमत पे वीएक्सटी को यहाँ से क्रॉस आउट ना करने दे बट एक एक कर सिन्वे अपने प्लेयर गवा रहे हैं बट अभी तक फिनिश फीड में गॉड लाइक का एक भी प्लेयर हमें अलविदा बोलते हुए नहीं दिखा है। रीसेट मिल सकता है, पंक को रिवाइव मिल चुका है, द गेम इज स्टिल स्ट्रॉन्ग और ये सब कुछ पावर प्ले में हो रहा है। हर फिनिश के दुगने अंक मिलेंगे एंड अब वर्सटाइल पे भी हावी होगी धीरे धीरे टीम आइकू सोल। सारंग, डेंजर मैन ऑलरेडी डाउन एंड थोड़ी देर में उन्हें फिनिश भी कर दिया जाएगा। वर्सटाइल और वो इच्छा नहीं दिखा रहे कि किसी तरीके से रिवाइव करें। शायद रोनी कोशिश कर रहे हैं, वहां से दूर दराज से स्मोक्स आए बट ये उचित नहीं होगा मेरे हिसाब से क्रैट, क्योंकि सारंग के लिए अगर आप कमिट करते हो रिसोर्सेज तो आपको वो फाइट लेनी है। ऑलरेडी आइकू सोल के पास नंबर्स एडवांटेज भी है और पावर प्ले, वो डेफिनेटली चाहेंगे कि प्लीज सारंग का फिनिश वो सिक्योर करे। धीरे धीरे लेजिट वर्सेटाइल के खिलाड़ी काफी करीब आ रहे हैं। लेजिट वो फिनिश लेंगे, इंस्टेंटली बैक ऑफ करना चाहेंगे। सिन्वी ये कुछ अलग ही सोच के साथ आए हैं, एग्जीक्यूशन कुछ अलग ही था बट वर्सेटाइल पे धावा बोल दिया गया है। वेनम डाउन करेंगे शैडो को और वर्सेटाइल एक साथ ऑलरेडी दो खिलाड़ी तो गवा ही चुके हैं। अब रॉनी और निंजा जॉर्ड, इन्हें कुछ कमाल करना पड़ेगा। फिक्सर्स थोड़ी देर पहले आइकू सोल के साथ एक भिड़ंत हुई थी बट यहाँ पर रॉनी कोशिश पूरी करेंगे, जंप शॉट करने करा, स्काउट को नॉक करा। मेडल किसी भी कीमत में कैजुअलिटी नहीं ले सकती बिकॉज़ वर्सेटाइल के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, उन्होंने अपने दो प्लेयर ऑलरेडी गवा देंगे बट जब तक रॉनी जिंदा है he'll make sure कि मेडल का भी खून निकले और इतना खून बह जाए कि उनका जिंदा रहना दुश्वार हो। बट देखते देखते मेडल ने इस सिचुएशन को संभाला बट कीमत मोटी थी, दो प्लेयर गवा दिए यहाँ पे मेडल ने। एग्जैक्टली एक बहुत बड़ा नुकसान। चलिए गनीमत है कि टर्मी को वापस से रिवाइव कर देंगे बट मेडलिस्ट इंप्लीमेंट कर पाई। फाइनल्स का प्रेशर अलग होता है बट आइकू सोल उन्होंने एक नई टीम पकड़ ली है। थोड़ी देर पहले तक उन्होंने वीएक्सटी के लिए परेशानियां करी, अब मेडल की बारी है और शुरुआत हो चुकी है। स्पॉट करा और ग्रेनेड के थ्रू मेडल का भी खात्मा हुआ। 13वें पायदान मेडल एलिमिनेट होगी बट अच्छी बात यह है मेडल ने जाने से पहले पावर प्ले का फायदा उठाया था बट ग्रेनेड की वजह से आइकू सोल के 3 प्लेयर नॉक हुए बट अच्छी बात यह है कोई गवाया नहीं गया, रिवाइव मिल जाएगा, रीसेट हो जाएगा और आइकू सोल इस गेम के अंदर फिर से वो बढ़कर चलेगी आगे। अंत भला तो सब भला बट अभी के लिए एक और फाइट जो थोड़ी देर पहले उसकी आगाज हुई थी। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स बनाम नॉनेक्स एंड नॉनेक्स के द्वारा हम देख पा रहे वो अग्रेसिव स्टैंस। वाइपर एचपी थोड़ी सी डाउन है, आदि जल्द से जल्द इन्हें रिलोड करना पड़ेगा, गोलियां उतनी बची नहीं है और कुछ बेहतरीन करके दिखाना पड़ेगा। ट्रॉय को गवा चुके हैं, मान्या भी डाउन है। एक 2v4 सिचुएशन में फिलहाल के लिए ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स। क्या ये फाइट सही में लेने लायक है? इज इट अ गुड फाइट? अगर इस टीम फाइट में कोई भी जीतेगा बिकॉज़ गॉडलाइक बिल्कुल ताक लगाकर बैठी है और गॉडलाइक ने फिनिशेस काउंटर बढ़ाना चालू कर दिया है। उनके लिए ये कंपाउंड बस थर्ड पार्टी का जरिया रहेगा बट आदि नीड टू बी केयरफुल। वाइपर को नॉक तो करा हुआ था बट कान्हा को मापने में कमजोरी रह गई और वाइपर ने उस ऑफ एंगल से ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स को निकल गए। अपना पड़ेगा, गॉडलाइक की निगाहें उनके ऊपर है। अब तक गॉडसी हीरो बने थे बट एनोनिमस इन्हें आइसोलेट किया गया था, फर्क नहीं पड़ता। जाते जाते 2 गिरा दिए और पंक साइड से इन्हें भी डाउन किया गया है। बट गॉडलाइक सडनली इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स मल्टीपल कैजुअलिटी ली है बट इस वक्त सिचुएशन में ओजी वर्सेस K9 की भिड़ंत हो रही है। आरू नॉक है, 20 नॉक है, स्लग कोशिश कर रहे हैं, उनकी एचपी का मैं निंजा बॉय को भी नॉकआउट कर दिया है बट एक ओपी इस प्लेयर पे पूर्ण विराम लगाना पड़ेगा। के ऊपर एक के ऊपर बेईमानी हो रही है जोन की। स्प्रे गॉड देखिए इन्हें भी भाप लिया गया और नॉनेक्स ने डायरेक्ट स्लैम इन किया और एंगल लेके बैठे कान्हा के ऊपर। पहले शॉट दागे गए, इस बार कान्हा रुकेंगे और इन्हें भी उतार दिया गया। डेल्टा
काटा उससे पहले ही एक नॉक तो निकाले थे, बट ट्रेड आया डेस्ट्रो सकते और उसके बाद सर्कल के अंदर जाना है। बट जस्टिन, इनकी तरफ से एक खुराफाती नॉक देखने को मिला। भी इंटेंशन वही है, नॉनिक्स को यहीं पे खत्म करना है। मोलोटॉव फेक कर थोड़ा फॉल बैक करने की कोशिश थी, बट वाइपर वो डायरेक्टली जस्टिन के क्रॉसएयर में जाते हैं और ऑब्वियसली बात है अगर थोड़ा सा पोजीशन पॉइंट पे और काम कर ले तो फायदा होगा। बट अब लेट रोटेट करते हुए देखते हैं जेनेसिस। अर्ली फेज में इन्होंने प्लेयर गवाए थे, बट नियो ही डजंट मिस। नकुल की भी अग्नि परीक्षा है। क्रैट, नोमी ऑलरेडी फील्डिंग लगाए बैठे थे और दे गिराया नकुल को। एंड फाइनली आईकू सोल को एहसास हो गया कि इनके ऊपर निगरानी डाली गई थी। चीज तय थी, वो आज ब्रिज से क्रॉस करेंगे, नॉक्स तो होंगे ही। बट ओजी काफी करीब आ चुके हैं आईकू सोल के। जोकर के साथ मुलाकात होगी, रौन दिए जाएंगे जोकर। आदि का ही अग्नि परीक्षा रहने वाला है, बट जेली शुरुआत करेंगे फ्रैगमेंट्स की। क्रेटोस इस सिचुएशन में निहत्ते थे और पकड़े गए। आदि कितने और सेकंड बचेंगे? ट्रू रिपर्स ने इस महफिल को घेर लिया है, अलग ही प्रकार से घेरा है और आदि को भी खत्म किया जाएगा। ट्रू रिपर्स ऐसी ही एक लड़ाई कुछ ही दिन पहले हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खिलाफ ली थी। इसके खिलाड़ियों के ऊपर गोटे ने शॉट्स भी लिए हैं, बट इस कंपाउंड पे जहां पर ओजी मौजूद है वहां पर फीनिक्स ई स्पोर्ट्स से दावा बोला है। जतिन नॉक हो चुके हैं, एश ने डैमेज दिया है, बट एक यूरोपियन विज़गॉड, उनको शैक से बाहर निकलना पड़ेगा। ग्रेनेड दिक्कतें ला सकते हैं, बट विज़गॉड का ग्रेनेड उल्टा ही ऐश को गेम से बाहर निकाल देगा। हार्स की ओलमाओं को ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है नियो को, और जस्टिन ये लो ग्राउंड पे मौजूद है। कोई परेशानी नहीं हुई। हाइड्रो को 2 क्या 3 पूरी स्क्वाड का इन्होंने अकेले ही सफाया किया है। बट जो कमिटमेंट गॉजे ने दिखाई है जोन की तरफ से वो गलत थी, उसका फायदा उठाया ट्रू रिपर्स ने। फाइट हुई थी फिनिक्स के खिलाफ और जैप भी कोशिश करेंगे और एएमआर, चलिए आज एएमआर का भी जादू देखने को मिल रहा है। आसपास कोई ऐसा पेड़ मौजूद है जिसके पीछे आप छुपकर खेल सकते हैं, और जिस चीज का डर था वही हुआ। बट एक चीज कंसिस्टेंट हुई है, वी वर होपिंग कि हाइड्रो यहाँ पे ब्रेक थ्रू निकालेगा और उन्होंने निकाला। और जैप को भी थ्रू द स्मोक द बुलेट्स वर कनेक्टेड, और इसी के साथ ट्रू रिपर्स दे सिक्योर्ड द ग्रैंड फाइनल्स फर्स्ट चिकन डिनर। और बढ़िया शुरुआत है।